हेलो बच्चों, वेलकम सेफ्रॉन इंग्लिश स्कूल कक्षा 1 हिंदी में। अब तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा हमारा स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने क्या सीखा? तो इसके बाद हमने सीखा कि पढ़ने लिखने की तैयारी में हमारे पहले 2 वर्णों से कौन से शब्द बनते हैं वो हमने पहले सीखे। उसके बाद हमने सीखे हमारे 3 वर्णों से बने हुए शब्द। तो हमें क्या करना है? 3 वर्णों वाले शब्द जो हमने वो सीखे। उसके बाद हमारे 4 वर्णों वाले शब्द हमने सीखे। उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद हमने क्या किया? हमने उसके बाद पहले 2 वर्णों से, फिर 3 वर्णों से, फिर 4 वर्णों से, ऐसे हमने शब्द सीखे। उसके बाद हमारे आ की मात्रा वाले शब्द सीखे हमने। उसके बाद सीखे हमने ई की मात्रा वाले शब्द, यानी कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2। और हमारा अब आगे होगा हमारा पार्ट 3। इसमें हमें क्या सीखना है? इसमें हमें ई की मात्रा वाले शब्द ही सीखने हैं। वो ई पहला हमारा ई कौन सा था? तो पहला ई हमारा छोटा वाला ई था। उसके बाद हमारा ये कौन सा वाला ई है? इसके बाद हमारा ये बड़ा वाला ई है। इसे हम कौन सा ई कहते हैं? इसे हम बड़ा वाला ई कहते हैं। इसकी मात्रा कैसे आएगी? इसकी मात्रा इस तरह से आएगी हमारी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? बड़ी मात्रा वाला ई यहाँ पर हमें सीखना है। तो ऐसे कौन सी मात्रा वाला ई कहेंगे? बड़ी मात्रा वाला ई हमें यहाँ पर सीखना है। उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वो यहाँ पर हमें सीखने हैं। तो हम आज क्या सीखेंगे? हमारा पार्ट 3 ई की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिए गए हैं वो चित्र देखने हैं और समझने हैं और वहाँ उनके उसका नाम लिखना है। तो पहला चित्र हमारा कौन सा है? तो पहला चित्र है हमारा मकड़ी का। तो यहाँ पर हमें क्या मकड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मकड़ी का चित्र मकड़ी का शब्द हम कैसे बनाएंगे, कैसे ई की मात्रा लगाकर बनाएंगे वो यहाँ पर आपको देखना है। तो पहला हमारा आएगा म। हमारा वर्ण कौन सा है? पहला म प्लस क प्लस ड प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा? मकड़ी। तो यहाँ पहला शब्द हमारा कैसे बनेगा? म प्लस क प्लस ड प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू मकड़ी। उसके बाद हमारा कौन सा चित्र है? तो इसके बाद का चित्र है हमारा दीपक का। तो हमें उसे कैसे करना है? द प्लस बड़ी मात्रा वाला ई प्लस प प्लस क, तो हमारा इज इक्वल टू दीपक। तो हमारा शब्द बन जाएगा, यहाँ हमारा वर्ण बनेगा, एक शब्द बनेगा दीपक। इस तरह से हमें सारे शब्द यहाँ पर सीखने हैं। उसके बाद का चित्र हमारा किसका है? तो इसके बाद का चित्र हमारा एक इमली का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो इमली का चित्र में हमें कैसे बनाना है? ई प्लस म प्लस ल प्लस बड़ी मात्रा वाला ई। तो हमें यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा? इमली। तो बड़ी मात्रा किस पर लगी? हमारी ल पर। जो हमारा ल वर्ण है उस पर बड़ी मात्रा वाला ई लगेगा। तो वहाँ पर शब्द क्या बनेगा? हमारा इमली। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है? ई प्लस म प्लस ल प्लस बड़ी मात्रा वाला ई। तो यानी कि पूरा शब्द बनेगा हमारा इमली। इस तरह से हमें सारे शब्द यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद एक कौन सा शब्द है हमारा? लीची। तो वहाँ पर लीची का शब्द हम कैसे बनाएंगे? ल बड़ी मात्रा वाला ई च फिर बड़ी मात्रा वाला है ई। तो यहाँ पर बनेगा हमारा लीची। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा किस पर लगी? ल और च दोनों पर लगी। तो यहाँ पर हमारा शब्द कौन सा बन गया? लीची। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो भी हमें हमारे वर्ण दिए गए हैं उसमें कौन सा ई की मात्रा लगाते कौन सा शब्द बनता है वो यहाँ पर हमें सीखना है। तो पहला शब्द हमारा बना मकड़ी, दीपक, इमली और लीची। ये हमारी चारों शब्द हमारे कौन सी? बड़ी मात्रा वाले ई के हमारे चारों शब्द यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद आएगा हमारा पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर भी हमें चित्र दिए गए हैं और वर्ण दिए गए हैं, उसे पढ़ना है और कैसे वर्ण बनते हैं वो यहाँ पर हमें सीखना है। तो पहला वर्ण हमारा कौन सा है? छ। उसके बाद प्लस ड प्लस बड़ी मात्रा वाला ई। तो यानी कि हमारा शब्द बना छड़ी। उसके बाद बनेगा थ के लगी आ की मात्रा प्लस ल प्लस ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यानी कि हमारा शब्द बना थाली। तो क्या हुआ? हमारा था पर क्या लगा? आ की मात्रा प्लस ल प्लस
ई की बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा पूरा शब्द बनेगा यहाँ पर थाली। उसके बाद का शब्द है हमारा वर्ण है ल प्लस ड प्लस क प्लस बड़ी मात्रा वाला ई, तो यानी कि हमारा पूरा शब्द बनेगा यहाँ पर लकड़ी। लड़की, यहाँ पर हमारा शब्द क्या बनेगा? लड़की, वो हमारा पूरा शब्द यहाँ पर बनेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा वर्ण है हमारा ई प्लस ड प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इडली। हमारा शब्द कौन सा बनता है यहाँ पर? इडली। इसी तरह हमें सारे शब्द यहाँ पर बनाने हैं। तो ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी मात्रा वाला ई, तो हमारा शब्द क्या बना? बकरी। यहाँ पर कैसे बनेगा? ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी मात्रा वाला ई, तो हमारा शब्द बनेगा बकरी। तो यहाँ पर ये सारे शब्द हमें इस तरह बनाने हैं। पहला शब्द बना हमारा छड़ी, उसके बाद थाली, लड़की, इडली, बकरी। तो यहाँ पर हमारे सारे शब्द कौन से हैं? हमारे सारे शब्द बड़े ई वाले है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? बड़ी ई लगाकर ई की मात्रा वाले शब्द बनाए। बड़ी ई वाले मात्रा वाले शब्द बनाने हमें यहाँ पर क्या करना है? जो शब्द दिए गए हैं वो बड़ी ई वाले मात्रा के शब्द बनाने हैं। तो पहला कैसे आएगा? त प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू ताली। तो यहाँ पर हमारा पहला शब्द क्या बनेगा? ताली। इसी तरह हमें सारे शब्द यहाँ पर बनाने हैं। प प्लस अ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू पानी। च प्लस अ की मात्रा प्लस ब प्लस इक्वल टू ई बड़ी ई की मात्रा, तो इज इक्वल टू चाबी। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या बनता है? चाबी। इसी तरह हमें सारे शब्द बनाने हैं। ग प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो क्या बनेगा हमारा शब्द? गीता। तो हमारा शब्द क्या बनता है? गीता। तो पहला कौन सा है? ताली, पानी, चाबी, गीता, खीर, दादी, नदी, शीशी, धरती, लकड़ी, ककड़ी, महीना, पपीता, दिवाली, सरकारी, तरकारी, गिलहरी, कचहरी, छिपकली, नमकीन, नाशपाती। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए? पहले हमें दो वर्णों के यहाँ पर पहले जो शब्द है वो दो वर्णों के हैं, दूसरे हैं हमारे तीन वर्णों के हैं, उसके बाद हमारे चार वर्णों के हैं। इसी तरह हमें सारे वर्णों से बड़ी वाले मात्रा वाले शब्द यहाँ पर बनाने हैं। तो इसी तरह हमारे शब्द यहाँ पर बनेंगे। तो पहला शब्द कौन सा बना हमारा? ताली, पानी, चाबी, गीता, खीर, दादी, नदी, शीशी, धरती, लकड़ी, ककड़ी, महीना, पपीता, दिवाली, सरकारी, तरकारी, गिलहरी, कचहरी, छिपकली, नमकीन, नाशपाती। तो यहाँ पर सारे शब्द इस तरह हमें पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो पहले दो वर्ण वाले शब्द कौन कौन से हैं? ताली, पानी, चाबी, गीता, खीर, दादी, नदी, शीशी, वो सब हमारे दो वर्ण वाले हैं। वो कौन से दो वर्ण वाले? बड़ी वाले दो वर्णों के शब्द हैं। फिर तीन वर्णों के शब्द हमारे कौन से हैं? धरती, लकड़ी, ककड़ी, महीना, पपीता, दिवाली, वो हमारे तीन वर्णों के हैं जो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद है हमारे चार वर्णों के शब्द, सरकारी, तरकारी, गिलहरी, कचहरी, छिपकली, नमकीन, नाशपाती, वो हमारे चार वर्णों के शब्द हैं जिस पर हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद आएगा हमारा पढ़िए और सुनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? ये जो हमें वो दिया गया है उसे पढ़ना है और सुनना है। तो क्या करेंगे? हम पहले पढ़ेंगे। सीमा की बड़ी दीदी आई। क्या हुआ? सीमा की बड़ी दीदी आई, ऐसा पहला वाक्य है। हमारे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए वो हमें पढ़ने और लिखने हैं। तो पहला कौन सा वाक्य है हमारा? सीमा की बड़ी दीदी आई, नाशपाती पपीता लाई। क्या लेकर आई? वो नाशपाती और पपीता लेकर आई। दीदी नीली साड़ी पहनकर आई। कौन सी साड़ी पहनकर आई? दीदी नीली साड़ी पहनकर आई। ये हमारे सारे शब्द हैं जो हमारे शब्द बने हुए, उससे एक पूरा वाक्य यहाँ पर बनता है।
दिवाली का दिन था। क्या था? दिवाली का दिन था। सीमा दीपक जला रही थी। क्या कर रही थी सीमा? सीमा दीपक जला रही थी। गीता रबड़ी खा रही थी। ये कैसे पढ़ेंगे हम? गीता रबड़ी खा रही थी। गीता अपनी बकरी पकड़। क्या कहा? गीता अपनी बकरी पकड़। उसके बाद का शब्द है हमारा खड़ी मत दिखा। तो इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा? खड़ी मत दिखा। उसके बाद का है राखी 20 दिन बाद है। यहाँ पर क्या है? राखी 20 दिन बाद आएगी। तो यहाँ पर पूरा वाक्य क्या बनेगा? राखी 20 दिन बाद आएगी। आकर खीर पकाएगी। आकर खीर पकाएगी। तो यहाँ पूरा वाक्य हमारा बनेगा आकर खीर पकाएगी। तो इसी तरह हमें जो पूरा शब्द दिए गए हैं उसके पूरे वाक्य यहाँ पर। अब आएगा हमारा आगे अभ्यास। इसमें क्या पहला एक्सरसाइज पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? पहला प्रश्न है हमारे चित्र देखकर शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो चित्र दिए गए हैं वो चित्र देखकर वहाँ पर शब्द यहाँ पर हमें पूरे लिखने हैं। तो पहला चित्र हमारा किसका है? मकड़ी का। तो यहाँ पर हमें क्या पहला जवाब है हमारा मकड़ी। तो इसी तरह हमें चित्र देखकर सारे जवाब लिखने हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? म प्लस क प्लस ड प्लस बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर इस इक्वल टू बनेगा हमारा मकड़ी। उसके बाद हमारा बनेगा च प्लस आ की मात्रा प्लस ब प्लस बड़ी की मात्रा। तो हमारा शब्द बनेगा यहाँ पर चाबी। तो दूसरा चित्र हमारा किसका है? चाबी का। तो यहाँ पर पूरा शब्द बनेगा हमारा चाबी। उसके बाद है हमारा ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा। तो हमारा शब्द बनेगा बकरी। उसी तरह बनेगा द प्लस बड़ी की मात्रा प्लस प प्लस क। तो यहाँ पर शब्द हमारा बनेगा दीपक। उसके बाद का चित्र है गिलहरी का। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? ग प्लस बड़ी की रसोई की छोटी ई की मात्रा प्लस ल प्लस ह प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा। तो बनेगा शब्द हमारा गिलहरी। ग पर पहले कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा लगेगी और र पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो बनेगा गिलहरी। तो हमें इस यहाँ पर कैसे पहला चित्र है हमारा मकड़ी का, दूसरा चाबी, तीसरा बकरी, चौथा दीपक और पांचवा गिलहरी। तो यहाँ पर हमारे शब्द कौन कौन से बने? मकड़ी, चाबी, बकरी, दीपक, गिलहरी। ऐसे हमें यहाँ पर आंसर फिलअप करने हैं आपको। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर क्या करना है? हमें चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर क्या करना है? हमें जो चित्र दिए गए हैं उसके नाम लिखकर हमें पूरा वाक्य बनाना है। तो पहला चित्र हमारा किसका दिख रहा है? तो पहला चित्र एक मछली का है। तो यहाँ पर हम क्या शब्द लिखेंगे? मछली मत पकड़। तो यहाँ पर हमारा पूरा वाक्य बनेगा मछली मत पकड़। उसी तरह दूसरा वाक्य कौन सा है हमारा? मीठा पपीता खा। यहाँ पर किसका चित्र है? पपीता का है। तो यहाँ पर पूरा वाक्य हमारा क्या बनेगा? मीठा पपीता खा। उसके बाद का चित्र एक नदी का है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? गीता नदी पर गई। क्या किया गीता ने? गीता नदी पर गई। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य बनता है। उसके बाद का एक हाथी का चित्र है। तो क्या होगा? सीता हाथी पर चढ़। क्या कह रहा है? सीता हाथी पर चढ़। ये हमारा पूरा वाक्य बनता है। उसके बाद ये चित्र है छड़ी का। तो यहाँ पर क्या लिखे हम? छड़ी इधर रख। तो यहाँ पर पूरा वाक्य क्या बना हमारा? छड़ी इधर रख। तो उसके बाद है एक ककड़ी का चित्र है। तो क्या कहेंगे हम? नानी ककड़ी खाती है। क्या खाती है नानी? ककड़ी खाती है। तो यहाँ पूरा वाक्य बनता है नानी ककड़ी खाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो चित्र दिए गए हैं उसके नाम लिखकर पूरा वाक्य यहाँ पर हमें बनाना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। शब्द के वर्णों को अलग करके लिखें। यहाँ पर क्या करना है हमें? जो आगे जो शब्द दिए गए हैं उसके वर्ण हमें यहाँ पर अलग करने हैं। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है? खिड़की। तो क्या करेंगे हम? उसके वर्णों को कैसे अलग करेंगे? ख प्लस ई की मात्रा प्लस ड प्लस क प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बनेगा हमारा? खिड़की। तो हमें किस तरह से अलग करना है आपने समझा? ख प्लस ई की मात्रा प्लस ड प्लस क प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से वर्णों को अलग
करना है। उसके बाद का शब्द हमारा कौन सा है? डाली। तो हम उसे कैसे अलग करेंगे वर्णों को? ड प्लस अ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो हमें इस तरह से वर्णों को अलग करना है। उसके बाद का शब्द है हमारा कहानी। तो कहानी को कैसे वर्णों में अलग करेंगे हम? क प्लस ह प्लस अ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा। इस तरह हमें ये कहानी का पूरा वर्णों को अलग करना है। उसके बाद है हमारा कौन सा शब्द है? ककड़ी। तो ककड़ी का वर्ण हम कैसे अलग करेंगे? क प्लस ड प्लस बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से हमें पूरे वर्ण मिल जाएंगे। फिर वाक्य है हमारा रसीली। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? र प्लस स प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो हमारा शब्द यहाँ पर वर्णों से अलग हो जाएगा, रसीली। तो कैसे बनाया हमने वर्ण अलग? र प्लस स प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो हमारा शब्द यहाँ पर वर्णों से अलग बनता है। इसी तरह हमें सारे वर्ण अलग अलग करने हैं। उसके बाद का शब्द है हमारा तरकारी। तो हमें तरकारी का वर्ण कैसे अलग करेंगे? त प्लस र प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा। इस तरह हमें सारे वर्ण यहाँ पर अलग अलग करने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है? उन शब्दों पर गोलाकार का बनाइए जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? कुछ शब्द दिए गए हैं। तो किस पर हमें निशानी लगानी है? जो बड़ी ई की मात्रा लगी है उस पर ही हमें यहाँ पर निशानी लगानी है। तो हमें किस पर निशानी लगानी है? पहला शब्द हमारा कौन सा है? तो पहला शब्द है हमारा तितली। तो यहाँ पर तितली में ती पर कौन सी छोटी ई की मात्रा है? तो ती पर हमारा राउंड नहीं होगा, पर उस बड़ी ई की मात्रा किस पर लगी है? ल पर हमारी बड़ी मात्रा लगी है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई की मात्रा पर राउंड बनेगा। उसके बाद हमारा क्या शब्द है? सितार। तो सितार पर कहीं पर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है? तो नहीं, यहाँ पर पूरे शब्द में हमें कहीं पर भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी हुई, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी, इसलिए यहाँ ये शब्द पर कोई निशान नहीं होगा। उसके बाद का शब्द है हमारा हाथी। तो हाथी पर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है? हाँ, तो हाथी थ पर हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारा थी होगी हमारी बड़ी मात्रा वाला ई। उसके बाद का शब्द है साथी। तो यहाँ पर आपको कहीं बड़ी ई की मात्रा लगी हुई दिखाई? हाँ, थ पर हमारी बड़ी हुई ई की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा साथी। हिरण। तो यहाँ हिरण पर हमारी छोटी ई की मात्रा लगी, तो उस पर भी हमारा राउंड नहीं बनेगा। पीली। तो हाँ, दोनों ही वर्णों में हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर पूरा शब्द में हमारा राउंड बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पूरे शब्द पर राउंड बनाना है। उसके बाद का शब्द है जल। तो जल पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, तो हमारी वो शब्द पर कोई नहीं बनेगा हमारा। खीर। तो खीर में ख में आगे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ख पर हमारा राउंड बनेगा, यानी कि हमें गोलाकार ख पर बनाना पड़ेगा। नाशपाती। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आपको कहाँ दिखाई दे रही है? त पर। तो हमारा शब्द यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाला कौन सा हुआ? त। उसके बाद हमारी पगड़ी। तो हमारा बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर लगी है? ड पर लगी हुई है। तो बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर लगी? हमारी ड। तो यहाँ पर कहाँ पर राउंड आएगा? ड पर। उसके बाद का शब्द है पालक। तो यानी कि पालक पर कोई बड़ी ई की मात्रा लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है गगरी। तो हमारी बड़ी ई की मात्रा आपको कहाँ पर दिखाई दे? र पर। तो हमारा राउंड कहाँ पर लगेगा? र पर। तो इसी तरह हमें क्या करना है? जो हमें सारे शब्द दिए गए हैं उसमें जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है उस पर हमें राउंड करने हैं। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसमें हमें रंग भरने हैं। तो यहाँ पर हमारी बड़ी ई की मात्रा वाली एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी पूरी होती है। थैंक यू बच्चों।